साहिब तेरे नाम भी ऐसा भी हो, रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से। इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने। को ये सच्चाई मालूम होती है तो उसकी दुनिया एक लम्हे के लिए थम सी जाती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और फिर वो बेहोशी के आलम में गिर जाती है। गुलबानो, गुलबानो, गुलबानो मेरी बात सुनो। फखर जो अब भी उसके इश्क में जी रहा है, बिना किसी देर किए हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। जब काशिफ हॉस्पिटल पहुंचता है तो फखर सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखता है, बिना एक लफ्ज कहे वहां से चला जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। वो मोहब्बत जो उसने बरसों से अपने दिल में सजाई थी, उसे खुद अपने हाथों से आजाद कर देता है और वो इरादा कर लेता है कि वो अब बाकी की जिंदगी महबूब की बिना उसकी मोहब्बत में गुजारता रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा देवदास कोई और हो। दूसरी तरफ गुलबानो जो अभी इस सदमे से सही तरह निकल नहीं पाई थी, उसका लालची चचा सलावत जो अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेना चाहता था और साथ ही साथ जायदाद पर कब्जा करना चाहता था, उसने एक नहायत मकरू प्लान बना लिया। इससे पहले कि गुलबानो का कहीं और निकाह हो जाए, उसे ढूंढ कर मार दिया जाए ताकि विरासती कानून के तहत सारी जायदाद हमारे खानदान के हिस्से में आ जाए। जब काशिफ को एक छोटे केस में फंसा कर जेल भिजवा देता है और फिर गुलबानो के पास जाकर पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे उसे अपने घर ले जाकर एक कमरे में कैद कर देता है। कमरे में बंद करके आ रहा हूँ उसे। दरवाजा खोलो। जब काशिफ की माँ ये सब देखती है तो उसका दिल काम चाहता है। वो फौरन फखर को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। फखर, सलाम खाला, कैसी हैं? क्या वह खाला रो क्यों रही है? फखर तू जल्दी से अब्दुल्लापुर आ जा। ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन बताएं बात क्या है? फखर जो अब तक अपनी मोहब्बत से दूर चला गया था, एक बार फिर गुलबानो को बचाने का इरादा कर लेता है। वो अब्दुल्लापुर लौटता है और काशिफ को जेल से छुड़वा लेता है, मगर सिर्फ काशिफ की आज़ादी काफी नहीं थी। अब तो उसने गुलबानो को भी सलावत के चुंगल से आजाद करवाना था। एक तरफ सलावत को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। This project has been won by Fakhr Group of Industries. उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। फखर, I'll deal with you later. दूसरी तरफ जहां आरा उसकी सियासत को मिट्टी में मिला देती है। जब दावे बड़े बड़े किए जाए ना, तो अपनी हार को तस्लीम करने के लिए यूं ही किसी कमरे में मुंह छुपा कर बैठना पड़ता है। बड़ा मान था ना अपनी सियासत पर। जहां आरा की सियासत जीत गई, वो बेबस हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जब वो जहां आरा से मदद मांगने के लिए सफेद हवेली आता है तो जहां आरा उसके सामने सच्चाई का आईना रख देती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है सलावत कि मैंने तुम्हारे अपने खून को तुम्हारी अपनी बीवी से ही मरवा दिया था। ये लो, गुलबानो को भुलाने के लिए ये सबसे मौसर दवा है। सुनकर सलावत के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो हैरानी, गम और गुस्से के बीच में फंस जाता है और इसी कश्मकश में जहां आरा
वहीं उसका कत्ल कर देती। जहारा बेगम तो इस खेल से दूर थी, तुम्हारी चाल ने मुझे वार करने पे मजबूर किया है। उधर गुलबानो सलावत के चुंगल से निकलने के बाद काशिफ और कंदील से शिकायत करती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखे में रखा, मुझे सच नहीं बताया। काशिफ उसके जज्बात सुनकर समझ जाता है कि अब इसका सिर्फ एक ही हल है। वो एक काम था, मगर उसने गुलबानो की खुशी के लिए ये कुर्बानी दे दी। उसने फखर से गुजारिश की कि वो गुलबानो से निकाह कर ले। मगर फखर वो तो जैसे एक पत्थर बन चुका था। उसकी खामोशी महसूस की जा सकती थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, दुख, मोहब्बत, कुर्बानी, मगर वो चुप था। गुलबानो उसकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में एक नया डर पैदा हो गया था कि कहीं फखर सच में देवदास बनकर अपनी खाला और भाई जैसे दोस्त की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी ना दे दे। वो सफेद हवेली जाने का फैसला करती है। फखर उसे हवेली ले जाता है, मगर उसका दिल टूट रहा था। वो रास्ते में एक दरगाह के पास रुकती है। अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे मेरा देवदास लौटा दे। उसकी आंखों से आंसू का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं मजबूर हूँ ख़ारों के तड़पूं, वो मुख्तार है रहम आए न आए। कुछ दिन बाद जब शहंशाह फखर से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो एक दूसरे के साथ रहना भी जरूरी है। फखर को ये बात समझ आ जाती है और वो फिर अपना फैसला ले लेता है। आखिर में वो जगह जहां से उन दोनों की कहानी शुरू हुई थी, सफेद हवेली, वहीं उनका मिलन भी होता है। फखर वहां गुलबानो को लेने आता है। गुलबानो के आंसू थम नहीं रहे थे, मगर इस बार ये गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। जहां आरा और शहंशाह की भी शादी हो जाती है और सफेद हवेली में एक नया सूरज निकलता है, मोहब्बत का, वफादारी का और एक नए सफर का। इस तरह गुलबानो को उसका असली देवदास मिल जाता है और कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ मुकम्मल हो जाती है। यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने।